आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 में, बी 11 दिसंबर 1946 में, सी 13 दिसंबर 1946 में, डी 21 दिसंबर 1946 में। आपका सही जवाब है ए 9 दिसंबर 1946 ई। आपका दूसरा सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर BN राव, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका तीसरा सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए BN राव, बी JB कृपलानी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका चौथा सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी KM मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका पांचवा सवाल है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1985, बी 15 अगस्त 1947, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है डी 26 नवंबर 1949। आपका छठा सवाल है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1985, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 अगस्त 1985, डी 26 जनवरी 1985। आपका सही जवाब है डी 26 जनवरी 1985। आपका सातवां सवाल है, भारत कब गणतंत्र बना? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 में, बी 26 नवंबर 1949 में, सी 26 जनवरी 1950 में, डी 2 अक्टूबर 1952 में। आपका सही जवाब है सी 26 जनवरी 1985। आपका आठवां सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? आपका ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी संशोधन प्रक्रिया। आपका सही जवाब है बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका नौवां सवाल है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? आपका ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950 में, बी 26 जनवरी 1950 में, सी 15 अगस्त 1947 में, डी 22 जुलाई 1950 में। आपका सही जवाब है ए 24 जनवरी 1985। आपका 10वां सवाल है,
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 8, डी 7। आपका सही जवाब है बी 6। आपका 11वां सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए 44वें, बी 46वें, सी 52वें, डी 42वें। आपका सही जवाब है ए 44वें संविधान संशोधन। अगर आपको ये जीके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जीके क्विज वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर सवाल आपके ज्ञान को और भी मजबूत बनाता है। आपका 12वां सवाल है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी एवं बी दोनों, डी संसद। आपका सही जवाब है सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। आपका 13वां सवाल है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में मूल अधिकार बनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 22। आपका सही जवाब है सी अनुच्छेद 21A। आपका 14वां सवाल है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? आपका ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब है बी राज्य के नीति निदेशक तत्व। आपका 15वां सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस बात का निर्देश देता है? आपका ऑप्शन है ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी पर्यावरण की रक्षा, सी ग्राम पंचायतों का संगठन, डी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आपका सही जवाब है सी ग्राम पंचायतों का संगठन। आपका 16वां सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी चीन, सी रूस, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है सी रूस। आपका 17वां सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका सही जवाब है बी 11। आपका 18वां सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? आपका ऑप्शन है ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अरस समिति। आपका सही जवाब है सी स्वर्ण सिंह समिति। आपका 19वां सवाल है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आपका ऑप्शन है ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल।
आपका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। आपका 20वां सवाल है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। आपका सही जवाब है बी 5 वर्ष। आपका 21वां सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं।